इतनी सुंदर है यार, अब तो मुझसे रुका भी नहीं जाता। अगर हमारे पास आए इससे बुरा कोई नहीं होगा। दूर हटो। छोड़ो। हे भोलेनाथ, हमारी बिटिया जहाँ पर भी हो उसकी रक्षा करना, उसे जल्दी से घर वापस भेज दो और हमारी लाश रख लो भोलेनाथ, हमारी लाश रख लो भोलेनाथ। इस गरीब बुनकर के साथ ऐसा होगा कि जो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करने वाला था गौरी के साथ? बोल। मैं जानता हूँ मेरी मॉम ने तुझे पैसे दिए गौरी को यहाँ भेजने के लिए, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान बताओ मुझे अपना, क्या करने वाला था गौरी के साथ? नहीं बोलेगा। मैडम ने कहा गौरी को फुलवरिया से इतनी दूर ले जाओ कि दोबारा कभी बनारस ना आ सके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं होगा। मॉम जो आप गौरी के साथ करने चाहती थी ना, अब उसका उल्टा होगा। अब देखिए आपका बेटा क्या करता है। पता नहीं गर्व कहाँ गायब हो गया है, हमेशा ऐन वक्त पर गायब हो जाता है। छोड़ो। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। गौर साहब उठिए।
किस हक से आप ये सब हमें बोल रहे हैं? हमारी इतनी फिक्र कब से होने लगी आपको? ये तो नहीं जानता कि तुम पर क्या हाथ है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। एक बार फिर से सोच लो। गौरी मेरी बात सुनो। घर साहब उठिए। हाथ धोती है, ये क्यों नहीं उठा रहा है? दीदी, महेंद्र जी 10 बार पूछ चुके हैं कि गर्व कहाँ है। क्या बोलूं उनको जाके? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दीदी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। घर का पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। पता नहीं चल रहा है, कहीं वो भाग तो नहीं गया? जीजी, हम अपने तेज कानों से सुने थे कि उसको समायरा नहीं पसंद है। आप कहे तो मेहमानों को जाकर बोल दूं कि आज कोई सगाई वगाई नहीं होने वाला। आप अपने अपने घर जाओ, जब होगा तो बुला लेंगे। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तो बोलेंगे, बढ़िया ही महारानी। देखना, आज तो फंक्शन में क्या तमाशा होगा। टिंग टिंग टिंग। माँ, युग के घर से पानी आया है। सुनो ना, वो शादी कराने वाला पंडित भी आ गया है। हे भगवान, अगर अब तो कुछ नहीं, बस जलील होने का वक्त आ गया है। कुछ ही देर बची है मुहूर्त को और युग भी बरात के आने वाला है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरे करेंगे क्या, हमेशा की तरह वही होगा। गौरी के कारण गर्दन झुकाएंगे। नहीं, हम एक काम करते हैं, दुष्यंत भाई जी को सच बता देते और हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं उनसे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। हेलो जी, गौरी, बाबूजी, गौरी, स्पीकर पे डाल के। गौरी, गौरी, कहाँ है बेटा तू? जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अरे गौरी, ब्याह का समय है और ब्याह के वक्त तू गायब हो गई। गौरी बेटा, तू ठीक तो है ना? कहाँ है तू अभी? माँ, आप चिंता मत करिए, हम ठीक है। हिम्मत रखिए, हम बस घर आ रहे हैं। आ रही, घर आ रही। हमारी गौरी किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? माँ, अब धीरे धीरे मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। अब जो भी है, गौरी के आने तक सब संभालो। ब्याह में कोनो बवाला नहीं होना चाहिए, ये बात जान लो। यस मॉम। गर्व, कहाँ हो तुम? हम खुद पूछ रहे हैं, कहाँ हो तुम? तुम्हारी आज सगाई है, तुम्हें याद भी है? हम घर आ रहे हैं मॉम। गर्व, हम, हेलो,
जजमान जी, मुहूर्त आ गया है, वधू को बुलाइए। कहीं ये लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे, कोई परेशानी तो नहीं? क्या करें, आप तो युग को मंडप में भी बिठा कर आ गए। अब क्या? अरे एक काम करो, गंगा को गौरी की जगह बिठा दो। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे घर की इज्जत बचाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और जब गौरी आ जाएगी, रस्म के बहाने अदला बदली कर देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.